हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 14 का लेक्चर 5। और इस लेक्चर के अंदर हम जो अपनी फैक्टराइजेशन की लास्ट टाइप रहेगी, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, उसको मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। और ये आपके आगे आने वाली क्लासेस के लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना टाइप है फैक्टराइजेशन की। ये 9th क्लास में और 10th क्लास के अंदर तो बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होने वाला है, तो इसको हम बहुत अच्छे से सीखेंगे ताकि आगे आने वाले टाइम में भी आपको फैक्टराइजेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आपको नॉलेज होनी चाहिए कि दो नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, अगर आपको पूरे तरीके से नहीं पता है इन चीज़ों का तो मैं आपको वीडियो का लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप देखना कि दो नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं। आप सब बच्चों को लगता है कि हम अच्छे से ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मोर देन 90% बच्चे आज भी जो है ना इसमें प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि -2 -5, कई बच्चे इसका आंसर जो है ना नहीं दे पाते। मैं कहता हूँ जब दोनों नंबर नेगेटिव हो ना तो दोनों को ऐड कर दो और साइन किसका लगा दो, माइनस का। 2 + 5 तो सबको पता ही है कितना होता है, 7 होता है। -2 + 5 क्या होगा, जब एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का, तो क्या करते हैं, छोटे बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करो और साइन किसका लगाते हैं, जो नंबर बड़ा होता है। बड़े नंबर के आगे क्या है, प्लस, तो यानी कि आंसर कितना आएगा, 3। ये सारे के सारे रूल बहुत डिटेल के अंदर बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ मैंने आपको समझाए हैं। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर इन नंबर्स को ऐड करने में आपको प्रॉब्लम है तो वो आप वीडियो देख सकते हो। ठीक है, कभी लाइफ के अंदर आपकी ये प्रॉब्लम नहीं रहेगी कि 2 नंबर को या 5 नंबर को या 10 नंबर को आपको एक लाइन में ऐड करने के लिए दे देंगे ना कोई भी, तो हम उसको आसानी से ऐड कर देंगे। ठीक है, ये आपको आता है। उसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। हम बात करते हैं दो इंटीजर्स की प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। आप देखो 2 को मल्टीप्लाई करो 4 से, आंसर कितना आएगा, 8। ठीक है, -2 को मल्टीप्लाई करो आप किससे, -4 से। मल्टीप्लाई का बीच में साइन लगाओ चाहे ना लगाओ। ठीक है, मल्टीप्लाई करते वक्त दो माइनस के साइन मिलके क्या हो जाते हैं, प्लस। 2 4 जा कितना होता है, 8। ये भी आ गया। एक -2 का नंबर है और एक क्या है आपका 4 है, तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, बताओ मेरे को, -8। क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर एक साइन माइनस का होता है तो हमारा आंसर माइनस में ही आता है। ठीक है, चाहे ये माइनस इस 4 के साथ होता तब भी आंसर कितना आता अपना, -8। तो इसमें मैं आपको दो बातें बताना चाहता हूँ। देखो, अगर दोनों के दोनों नंबर जिनकी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब उनके आगे साइन क्या है, प्लस का, तो उनकी प्रोडक्ट भी क्या आएगी, बताओ, पॉजिटिव आएगी, हमेशा प्लस की आएगी, है ना। अगर दोनों के दोनों नंबर नेगेटिव है, उनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे प्रोडक्ट को, तब भी क्या आना है, पॉजिटिव, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। लेकिन अगर दोनों में से एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, इस चीज पे फर्क नहीं पड़ता कि पहला नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, तो प्रोडक्ट हमेशा ही क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। ठीक है, तो ये चीजें आप लिख लेना, बहुत आराम से मैंने आपको समझा दी कि दोनों पॉजिटिव हो, यानी कि दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव, तो क्या होगा, प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आएगी, बताओ, बोथ नंबर्स आर पॉजिटिव और बोथ आर नेगेटिव, यानी कि या तो दोनों क्या हो, पॉजिटिव हो, या दोनों क्या हो, नेगेटिव, तब तो प्रोडक्ट क्या आएगी, पॉजिटिव। नेगेटिव कब आती है, व्हेन वन नंबर इज, व्हेन वन नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव कैसे लिखते हैं, ठीक है, एंड अदर इज नेगेटिव, अदर इज नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या आएगी, दो नंबर्स की हमेशा नेगेटिव आएगी। ठीक है, एक आप मेरी बात ये सुन लो। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन, आपको उन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, और बस इन क्वेश्चंस के आंसर अगर आपने सही किए ना 2 3 क्वेश्चंस के बाद, तो आप ये सीख लेना, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपके लिए सबसे आसान बन जाएगा। ठीक है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को आप दो ऐसे नंबर बताओ, यानी कि हमेशा आपको क्या बताने हैं, मेरे को दो नंबर बताने हैं। ठीक है, दो ऐसे नंबर बताओ जिनका सम हो आपका 8 और जिनकी प्रोडक्ट हो कितनी, 12, यानी कि जिनको मैं अगर ऐड करूं तो कितना आना चाहिए, 8, और मल्टीप्लाई करूं तो कितना आना चाहिए, 12। आप अपने आप सोच के बताओ मेरे को कि दो ऐसे नंबर जिनको प्लस करें हम दोनों को तो आना चाहिए आपका 8 आंसर, और मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 12। तो आप सोच के बताओगे। देखो, 12 दिमाग में आते ही बच्चा क्या करता है, 12 मल्टीप्लीकेशन कब आ सकती है, जब एक नंबर 4 हो, एक नंबर कितना हो, 3, 4 3 जा कितना होता है, 12। लेकिन दूसरा बच्चा कहेगा सर जरूरी थोड़े है कि 4 × 3 ही 12 होता है। एक बच्चा कहेगा जी 6 × 2 भी 12 होता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल होता है। फिर तीसरा बच्चा कहेगा जरूरी नहीं है जी, 12 × 1 करेंगे
तब भी कितना आएगा आपका 12 ही आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट अपने को 12 लेनी है। दो नंबर क्या क्या हो सकते हैं, 4 और 3, 6 और 2, 12 और 1। लेकिन अब की बार सिर्फ प्रोडक्ट पे कंडीशन नहीं है, कंडीशन सम पे भी है कि जो दो नंबर आप सिलेक्ट करोगे ना उनका सम भी कितना होना चाहिए, 8। तो कोई भी बच्चा बता देगा सर फिर तो हम क्या लेंगे, 6 और 2 लेंगे, क्योंकि 6 और 2 का सम कितना होता है आपका 8 होता है। तो हम क्या लिखेंगे, दीज टू नंबर्स आर, दीज टू नंबर्स आर 6 and 2। आप समझ गए, कोई रट्टे वाली बात नहीं है। दो नंबर होंगे आपके 6 और 2, उन दोनों को देखो आप ऐड करोगे तो आंसर कितना आएगा 8, और मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा 12। और यही तो मैंने पूछा था। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन सेकंड पूछता हूँ। आप मेरे को दो नंबर ऐसे बताओ जिनका सम करूँ तो 7 आए और प्रोडक्ट करूँ तो कितनी आए 12। अब कोई भी बच्चा बता देगा, देखो ऊपर वाले डायग्राम से ही देख लो आप, सम करें तो कितना है आपका 7 और प्रोडक्ट करें तो कितनी है आपकी 12। तो देख लो 4 और 3 है ना, 4 और 3 को ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ आपका 7, और 4 3 जा कितना होता है, मल्टीप्लाई करोगे तो 12। तो यानी कि सच नंबर्स आर, सच टू नंबर्स आर 4 and 3, यानी कि ऐसे दो नंबर कौन से हैं 4 और 3, या 3 और 4, यानी कि एक नंबर 4 होगा उनमें से और एक नंबर कितना होगा 3। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे मेरे को दो नंबर बताओ जिनका सम जो है ना 7 हो और प्रोडक्ट जिनकी कितनी हो 10 हो। प्रोडक्ट कितनी हो अब की बार 10 हो। तो 10 जैसे ही दिमाग में आएगा ना बच्चे के, तो वो सोचेगा कि 10 कब हो सकती है दो नंबर की मल्टीप्लाई, या तो 10 1 जा 10 होता है, ठीक है, या फिर 5 2 जा कितना होता है 10 होता है। इसके अलावा 10 मल्टीप्लिकेशन नहीं बन सकती। लेकिन मैंने कंडीशन लगा दी, मैं कहता हूँ उन दो नंबर्स को ऐड करने पे 7 आना चाहिए। आप कहोगे जी फिर तो 5 और 2 ले लो, 5 और 2 को ऐड करोगे तो कितना होता है आपका बताओ 7, और दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आता है आपका 10। यानी कि ऐसे दो नंबर जिनका सम कितना हो 7 और प्रोडक्ट कितनी हो 7, these two numbers are, these two numbers are 5 and 2। ठीक है, एक उसमें से क्या होगा 5 होगा और एक कितना होगा 2 होगा। तो मेरे को नहीं लगता कि अब इस कॉन्सेप्ट को समझने में किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल आसानी से कोई छोटा बच्चा भी समझ सकता है जो मैं ये आपको बातें बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन ऐसा ही होगा मेरा कि दो ऐसे नंबर बताओ जिनका सम इतना हो और प्रोडक्ट क्या हो इतनी हो, लेकिन थोड़ा सा इससे लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूँ दो नंबर का सम -8 हो और उनकी प्रोडक्ट मैं करूँ तो कितनी हो 15 हो। ठीक है, मेरे को ऐसे दो नंबर बता दो। अब की बार मैं आपसे ऐसे दो नंबर पूछना चाहता हूँ जिनका सम -8 हो और प्रोडक्ट कितनी हो 15। पहले ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपसे कोई पूछे ना लाइफ में, पहले आप ध्यान देना कि प्रोडक्ट कैसी है। प्रोडक्ट कैसी है, देखो पॉजिटिव, प्रोडक्ट कैसी है पॉजिटिव। और मैंने आज के लेक्चर में स्टार्टिंग में ये बताया था कि दो नंबर की प्रोडक्ट पॉजिटिव कब आ सकती है, जब या तो दोनों नंबर क्या हो प्लस के हो और या दोनों नंबर क्या हो माइनस के हो। क्योंकि एक प्लस हुआ और एक माइनस का नंबर हुआ, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगी नेगेटिव। लेकिन हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए पॉजिटिव। इसका मतलब नंबर दोनों क्या आने चाहिए, या तो पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। लेकिन सम क्या है बताओ, नेगेटिव है। सम नेगेटिव कब पॉसिबल हो सकता है, क्या दोनों नंबर प्लस के हो उनका सम माइनस में आ सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, हमेशा 7 आएगा, माइनस का नहीं आ सकता। लेकिन चाहिए हमारे को क्या, माइनस का। तो इसका मतलब दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए आपके, नेगेटिव होने चाहिए। ठीक है, बस उसके बाद क्वेश्चन आपका खत्म। अब आप मेरे को बताओ 15 के आप है ना फैक्टर बना लो। 15 मल्टीप्लाई कब आ सकती है, या तो 1 इंटू 15 करो तब 15 आती है। ठीक है, या फिर आप 3 और 5 की मल्टीप्लाई करो तब 15 आती है। इसके अलावा 15 पॉसिबल नहीं है। अब माइनस का 8 चाहिए सम, और दोनों नंबर को क्या करना है अपने को, माइनस करना है, मतलब दोनों नेगेटिव होने चाहिए। क्या 15 और 1 को दोनों को आपस में ऐड करने पर 8 आ जाएगा? आपको जी बिल्कुल नहीं आएगा। 3 और 5 को 8 आ जाएगा ऐड करने पे, है ना। लेकिन अपने को तो क्या चाहिए, 8 नहीं चाहिए, -8 चाहिए। तो माइनस के 3 और माइनस के 5, अभी मैंने बताया था ना, -3 -5 को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका, माइनस का 8। यानी कि ऐसे दो नंबर मेरे को कौन से मिल गए बताओ, these two numbers are, these two numbers are -3 एंड -5। यानी आप कहोगे कि -3 और -5 दो ऐसे नंबर है जिनको ऐड करेंगे तो माइनस का 8 आएगा, और जिनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। 5 3 जा 15, और माइनस माइनस क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। ठीक है, ये मेरा था आपका क्वेश्चन नंबर 1।
अब मैं इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन नंबर 2 पूछता हूँ कि सम जो है ना मेरा आना चाहिए माइनस का 5 और प्रोडक्ट मेरी आनी चाहिए कितनी 6। वही बात मैंने आपको क्या कहा, सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा किस पे, प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान जाएगा और प्रोडक्ट क्या है, पॉजिटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव तभी आ सकती है जब या तो दोनों नंबर क्या हो, प्लस के हो, या दोनों नंबर क्या हो, माइनस के। लेकिन सम क्या है फिर, देखो वही नेगेटिव। इसका मतलब हुआ कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए, बताओ, आपके नेगेटिव होने चाहिए ना। बोथ नंबर्स शुड बी नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव नहीं होंगे तो फिर सम कैसे नेगेटिव आएगा, है ना। और या तो दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव। पॉजिटिव हो नहीं सकते क्योंकि दो पॉजिटिव नंबर का सम हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। तो फिर हम देखें हुए नंबर कौन से होंगे। आप है ना प्रोडक्ट को लिखा करो 6 को, ठीक है। 6 कब कब पॉसिबल है, या तो 6 को 1 से मल्टीप्लाई करे तब, या फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई करे तब, ठीक है। आप ये मत कहना कि 3 को भी 2 से कर सकते हैं, वो एक ही बात है, ठीक है। यानी कि 2 और 3 नंबर को मैं अगर प्लस करूं, ठीक है, तो 5 आएगा। और -2 और -3 को प्लस करूं तो कितना आ जाएगा, -5, ठीक है। और इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। सो दीज टू नंबर्स आर, आपसे कोई पूछे तो आप आंसर दे देना, ऐसे जो दो नंबर है वो कौन से हैं आपके, -2 एंड -3, ठीक है। समझ गए मेरी बात। तो ये मैंने दो एग्जांपल आपको दिए जिसके अंदर प्रोडक्ट क्या होगी, पॉजिटिव, और सम क्या होगा, नेगेटिव। तो दोनों के दोनों नंबर आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, दोनों नेगेटिव, पक्की बात है, ठीक है। और इससे पहले मैंने जो क्वेश्चन कराया आपको 4, उसमें दोनों के दोनों नंबर क्या थे, पॉजिटिव। अब की बार दोनों नंबर क्या है आपके, नेगेटिव, ठीक है। अब इसकी थर्ड टाइप, थर्ड टाइप कौन सी रहेगी बताओ, जब एक नंबर मैं आपको बताऊंगा अब की बार पॉजिटिव और एक नंबर क्या बताऊंगा मैं आपको, नेगेटिव। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है, ठीक है। लेकिन कंफ्यूजन सिर्फ उन्हीं बच्चों को होती है जिनको प्लस माइनस का ज्ञान नहीं है, ठीक है। 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में होके भी जो बच्चे दो नंबर की प्लस माइनस अच्छे से नहीं कर सकते, उनके लिए ये मुश्किल है। आप कहते हो नहीं हमें तो प्लस माइनस करनी आती है छोटे छोटे नंबर की, जैसे 5 + 6 11 होता है, -5 -6 -11 होता है। ऐसे अगर आपको आता है तो आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत आसान होने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मैं कहता हूँ ऐसे मेरे को दो नंबर बता दो जिनका सम तो कितना हो 2 और जिनकी प्रोडक्ट जो हो ना वो कितनी हो, -8 हो। प्रोडक्ट कितनी हो, -8। सबसे पहले आपको ध्यान कहाँ पे देना है, प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट कैसी है बताओ, नेगेटिव। प्रोडक्ट नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब उन दो नंबर में से एक नंबर क्या होगा, नेगेटिव, और दूसरा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। आप लिख लो 1 नंबर इज नेगेटिव। ये बातें जब आप सोचने लग जाओगे ना तो आपके लिए मैथ जो है ना आसान हो जाता है, ठीक है। कि प्रोडक्ट नेगेटिव तभी आ सकती है जब 1 नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर नंबर इज नेगेटिव, तभी तो पॉसिबल है ये। एक नंबर पॉजिटिव हो और दूसरा नंबर क्या हो, नेगेटिव हो। तो हम जो प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं वो हमारी -8 आ जाएगी, ठीक है। अब आप प्रोडक्ट को लिखो, पहले क्या लिखा करो, प्रोडक्ट को, और माइनस के साइन को भूल जाओ, एक बार आप 8 ही मानो, ठीक है। आप मुझे बताओ 8 कब कब पॉसिबल है, या तो 8 1 जा 8 होता है ना, या फिर 4 2 जा 8 होता है। क्या इसके अलावा 8 बन सकता है मल्टीप्लाई करके दो नंबर की, आप कहते हो बिल्कुल नहीं बन सकता। हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ मेरे को, आपको सम क्या लेके आना है, 2 लेके आना है। क्या लेके आना है, 2। और दोनों नंबर में से एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्या 8 और 1 से किसी भी तरीके से आप 2 ला सकते हो, बहुत दूर की बात है, नहीं आएगा। लेकिन 4 और 2 से जो है ना मैं क्या ला सकता हूँ, 2 लेके आ सकता हूँ, है ना। इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो क्या आ जाएगा, मेरा 2 आ जाएगा। लेकिन 4 और 2 को ऐड करोगे तो सीधा क्या आएगा, 6 आएगा ना। लेकिन मैंने क्या कहा था, एक नंबर पॉजिटिव लेना है, एक नंबर क्या लेना है, नेगेटिव। अब आप मेरे को ये बता दो, 4 को पॉजिटिव लूँ या 2 को पॉजिटिव। आप कहोगे सर जो सम है ना वो प्लस का आना चाहिए, इसका मतलब बड़े नंबर को पॉजिटिव ले लो और छोटे नंबर को क्या ले लो, नेगेटिव। क्योंकि आप मेरे को बताओ, मैं 4 में से अगर 2 माइनस कर दूं तो क्या 2 नहीं आ जाएगा। लेकिन कोई बच्चा कहे नहीं सर 2 में से 4 माइनस करो, तो मैं कहता हूँ मेरा तो फिर -2 आएगा, लेकिन मुझे तो कितना चाहिए, 2। तो अगर सम प्लस का हो तो बड़े वाला नंबर प्लस का होना चाहिए, और जो छोटा नंबर है उसको क्या लेना है, आपको माइनस का लेना है। ये तो छोटे बच्चों वाली बात है, इतनी डिटेल में मैंने फिर भी आपको समझाई है, ठीक है। अब इसी में मैं आपको करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दो नंबर मेरे को ऐसे बता दो जिनका सम कितना हो 2 और प्रोडक्ट कितनी हो आपकी, -15। एक ही बात आपको याद रखनी है, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे, नेगेटिव है।
अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है तो दोनों में से एक नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और एक क्या होना चाहिए, नेगेटिव। 15 जैसे ही नंबर आता है ना बच्चे के दिमाग में आता है या तो 15 1 जा 15 होता है या 3 5 जा कितना होता है, 15 होता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? लेकिन हम इन 15 और 1 से नहीं लेके आ सकते 2, है ना, लेकिन इनसे तो लेके आ सकते हैं। और क्या लेके आना है, सम प्लस का 2, यानी कि बड़े वाले नंबर को पॉजिटिव लो और छोटे वाले नंबर को क्या ले लो, नेगेटिव। क्योंकि 5 में से 3 माइनस करेंगे तभी तो 2 आएगा ना, मतलब कि 5 प्लस का है और 3 क्या है आपका, माइनस का है। ठीक है, तो बताओ ऐसे नंबर, सो दीज टू नंबर्स आर, दीज टू नंबर्स आर, कौन कौन से हो गए ये दो नंबर आपके, एक हो गया 5 और दूसरा हो गया आपका माइनस के 3। ठीक है, यही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रोडक्ट जब नेगेटिव होगी तो एक नंबर क्या लेना है आपने, प्लस का, एक लेना है क्या, माइनस का। प्लस का बड़ा लोगे या माइनस का बड़ा लोगे ये डिपेंड करता है सम। अगर आपका सम पॉजिटिव है इसका मतलब बड़े नंबर को प्लस का लेना है और छोटे नंबर को क्या लेना है, माइनस का। अगर सम नेगेटिव लेके आना है तो बड़े नंबर को नेगेटिव, छोटे नंबर को पॉजिटिव। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझा देता हूँ। देखो मैं कहता हूँ ऐसा मेरे को नंबर बताओ दो जिनका सम कितना हो, -4, और प्रोडक्ट कितनी हो आपकी, -21। पहले मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा किस पे, प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट क्या है आपकी, नेगेटिव। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है इसका मतलब जो दो नंबर आप मेरे को बताओगे उनमें से एक नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव प्लस का, और जो अदर नंबर है, जो सेकंड नंबर है, वो क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव। तभी तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन मेरे को ये बता दो 21 को अगर मैं लेके चलूँ तो 21 कैसे कैसे आ सकता है मल्टीप्लाई करके दो नंबर की। कोई बच्चा कहेगा सर या तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो 21 आ जाएगा, या 7 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, बस 3 को 7 से या 7 को 3 से, एक ही बात है। इसके अलावा 21 नहीं आ सकता। मैं कहता हूँ चलो ठीक है, अब क्या 7 और 3 को प्लस माइनस करके आप 4 ला सकते हो? मैं कहता हूँ बिल्कुल ला सकता हूँ 4, लेकिन मुझे क्या चाहिए, 4 नहीं चाहिए, -4 चाहिए। अगर -4 चाहिए ना तो जो बड़े वाला नंबर है उसको माइनस का बना दो और छोटे वाले को क्या बना दो, प्लस का। क्योंकि +3 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आंसर आता है आपका, -4। तो आप कहो मेरे को दो नंबर कौन से हो गए बताओ। सो दीज टू नंबर्स आर, दीज टू नंबर्स आर, कौन कौन से हो गए दो नंबर ये, एक तो प्लस का 3 और दूसरा क्या होगा, माइनस का 7। आज के बाद इस तरह के क्वेश्चन अगर आपसे कोई भी करे ना तो आप बहुत आसानी से उसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ मैं आपसे। आप मेरे को दो ऐसे नंबर बताओ जिनका सम हो -4 और आपका जो प्रोडक्ट हो, ये तो मैं पूछ चुका ना आपसे, सम मैं पूछ रहा हूँ आपसे -1, और जो प्रोडक्ट होनी चाहिए ना वो आपकी कितनी होनी चाहिए, -30। ठीक है, अब सबसे पहले आपका ध्यान कहाँ पे जाएगा, प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट नेगेटिव है इसका मतलब एक नंबर आना चाहिए आपका पॉजिटिव और दूसरा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। 30 देखो कब आता है, 30 या तो 31 जा 30 होता है, सबको पता है। ठीक है, या फिर 10 3 जा भी 30 होता है, 15 2 जा भी 30 होता है, 6 5 जा भी 30 होता है ना, सब होते हैं। लेकिन आपको नंबर्स का जो सम है ना वो क्या लेके आना है, आप 1 मान लो, 1 लेके आना है। इनमें से 1 किससे आ सकता है, मेरे को सबसे आसानी से दिख रहा है 6 और 5 से क्या आ सकता है आपका, 1 आ सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, माइनस का 1। तो आप कहोगे सर कोई बात नहीं, बड़े वाले नंबर को माइनस का ले लो और छोटे वाले नंबर को प्लस का ले लो, इन दोनों को ऐड करोगे तो सम क्या आएगा, माइनस का 1। क्योंकि प्लस का 5 और माइनस का 6, 5 में से 6 छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करते हैं, आंसर किसका आता है, माइनस का। ठीक है, अब आप समझ गए। तीन तरह के मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, जब दोनों नंबर आपको पॉजिटिव लेने थे, फिर जब दोनों नंबर नेगेटिव लेने थे, फिर जब एक पॉजिटिव लेना है एक नेगेटिव। अच्छा, पॉजिटिव कौन सा लेना है, नेगेटिव कौन सा लेना है, इसको सोचने में भी मैंने आपको बहुत हेल्प की। अगर सम आपको पॉजिटिव चाहिए तो बड़े वाला नंबर पॉजिटिव, छोटा नेगेटिव। अगर सम आपको नेगेटिव चाहिए तो बड़े वाला नंबर नेगेटिव, छोटा क्या ले लो, पॉजिटिव। यानी कि सम आपको जैसा भी चाहिए ना, बड़े वाले नंबर का वही साइन ले लो। ठीक है, बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे। अब आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएगा वो कैसे आएगा, अब ये चीजें आप समझ गए ना, क्वेश्चन हो जाएगा आपका बहुत इजी। ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसे आएगा, फैक्टराइज x² + 8x + में 12। हर एक क्वेश्चन में कितनी टर्म होगी, इसमें 3 टर्म्स होगी। कितनी टर्म्स होगी आपकी, 3 टर्म्स होगी। ठीक है, और देखो आप कहोगे सर 3 टर्म तो आपने पिछले लेक्चर के अंदर भी बताई थी, लेकिन पिछले लेक्चर के अंदर जो मैंने 3 टर्म बताई थी ना
मैंने उसकी कंडीशन बताई थी कि फर्स्ट और जो लास्ट टर्म होगी ना, फर्स्ट और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। क्या बनेगी आपकी? परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। लेकिन इसके अंदर आपकी जो लास्ट टर्म है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगी। आप मेरे को बताना 12 किसका स्क्वायर होता है? किसी का भी नहीं होता। तो इसका मतलब वहाँ इस क्वेश्चन के अंदर वो आइडेंटिटी काम नहीं आएगी, यूज ही नहीं कर सकते। वहाँ पे तो परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए लेकिन यहाँ पे नहीं बनेगी। तो यहाँ पे कौन सा मेथड लगाएंगे हम? मिडिल टर्म को स्प्लिट करना, मिडिल टर्म को ब्रेक करना। अब देखो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया पेपर में, आप क्या लिखोगे? सबसे पहले इस स्टेटमेंट को एज इट इज कॉपी कर लो। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो मेरी बात ध्यान से सुन लो, जैसे मैं कह रहा हूँ ना वैसे वैसे करते जाओ, बस 4-5 क्वेश्चन में आपके सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। आप क्या किया करो, इस लास्ट वाली टर्म को रेक्टेंगल के अंदर, बॉक्स के अंदर बंद कर दो। साइन प्लस का है या माइनस का है उसको साथ में बंद करना है, ठीक है? इसका भी साइन साथ में बंद करना है। एक्स का जो कोफिशिएंट होता है ना 8, इसको आपको साथ में बंद करना है। यानी कि एक तो सबसे लास्ट टर्म को और एक सेकंड यानी कि बीच वाली टर्म में एक्स को छोड़ के बाकी जो नंबर बच गया उसको बॉक्स के अंदर बंद कर दो। साइन जो भी इनके आगे है, प्लस का है माइनस का है, उसको साथ में लेके चलना है, ठीक है? अब मैं कहता हूँ मेरे को दो ऐसे नंबर सोच के बता दो। अब इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे नंबर सोच के दिखा दो जिनकी प्रोडक्ट कितनी हो? 12 हो। लास्ट वाली क्या आनी चाहिए? प्रोडक्ट। और जिनका सम कितना हो? आपका 8 हो, ठीक है? 8। आप तुरंत बता दोगे सर 6 and 2 है ना? किए हमने सारे क्वेश्चन ऐसे। तो मैं कहता हूँ पेपर के अंदर आप क्या करोगे? देखो पेपर में ये नहीं बनाओगे आप कुछ भी, पेपर में आप लिखोगे एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 12, इक्वल का साइन डालोगे एक्स स्क्वेयर। आपको क्या करना है? इस बीच वाली टर्म के दो टुकड़े करने हैं। कौन से टुकड़े करने हैं? 6 and 2। आप मेरे को बताओ 8 को मैं अगर 6 + 2 लिख दूं तो क्या गलत लिख दिया? आपको नहीं, सही लिखा है। 8x को अगर 6x + 2x लिख दे तो कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो इस मिडिल टर्म के आपने क्या करने हैं? दो टुकड़े बनाने हैं। कौन से? क्या नंबर सोचे हमने? एक 6 और एक 2, तो यानी कि एक प्लस का 6, एक प्लस का 2x प्लस 12। कहने का मतलब मैंने पता है क्या किया? 8x की जगह मैंने 6x + 2x लिख दिया, और जो कि कोई गलत नहीं है, ठीक है? इससे अगला स्टेप क्या होगा? सुनो ध्यान से। दो ब्रैकेट लगा दो। क्या लगा दो? दो ब्रैकेट लगा दो। वेरिएबल क्या है क्वेश्चन में? x। यहाँ पे भी x लिख दो, यहाँ पे भी x लिख दो। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूँ। दो ब्रैकेट लगा के x लिख दो। अब आपने जो दो नंबर सोचे हैं वो कौन कौन से सोचे थे? एक प्लस का 6, एक प्लस का 2। जो नंबर सोचे ना वही लिख दो, प्लस का 6 प्लस का 2। अगर कोई माइनस का सोचा होता तो माइनस का 4 माइनस के 5, मतलब कि जो सोचे हैं नंबर वही लिख दो। +6 + 2 +6 + 2, और ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया? आपका आंसर आ गया, ठीक है? तो आई थिंक अब आपको ये क्वेश्चंस समझ आ गया होगा। लेकिन इतने सारे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ना कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ ना आए। सेकंड क्वेश्चन देखो, पेपर में यही आएगा आपका कि फैक्टराइज करो x² प्लस में 7x प्लस में 12। करो फैक्टराइज। मैंने क्या बताया था? सबसे पहले जब आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हो तो आप ये मेथड अपनाया करो। लास्ट टर्म को बंद कर दो रेक्ट बॉक्स में, इसको x के कोफिशिएंट को बंद कर दो। ये जो 12 है ये तो क्या आनी चाहिए? नंबर्स की प्रोडक्ट। ये होती है प्रोडक्ट और ये होता है सम। आप मुझे ऐसे दो नंबर बता दो सोच के आराम से, जिनकी प्रोडक्ट करूं तो 12 आए और जिनको ऐड करूं तो कितना है? 7। अभी मैंने आज के लेक्चर में बताया है कितना आएगा? 4 और 3। ऐसे दो नंबर कौन से बताओ? 4 और 3। 4 3 जा कितना होता है? 12, और 4 + 3 करेंगे तो कितना आएगा? 7। तो बस क्वेश्चन खत्म। तो हम क्या लिखेंगे? x² + 7x + 12। इस 7x को हम क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को हम क्या करते हैं? हमेशा ब्रेक करते हैं या फिर स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? बांटना, तोड़ना उसको, ठीक है? कैसे कैसे दो टुकड़ों में तोड़ेंगे? एक 4 और एक 3, मतलब कि आप 7x को +4x और +3x लिख दो, बाकी कुछ भी नहीं करना, ठीक है? अब फाइनल स्टेप क्या होता है? दो ब्रैकेट लगाओ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है। x लिखो यहाँ पे, x लिखो यहाँ पे, और आपने क्या करना है? जो दो नंबर सोचे ना वो लिख दो। क्या सोचे? प्लस का 4 प्लस का 3, प्लस का 4 प्लस का 3। बस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है? इससे आसान मेथड मैं कहता हूँ इन क्वेश्चंस को सोल्व करने का आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। अब मैं आपको बताता हूँ इसका थर्ड क्वेश्चन। एग्जाम्पल हम इतने सारे करेंगे ना तो कभी याद हो जाएंगे। x² + 7x + 10, ठीक है? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब भी आप सीख रहे हो ना, हर क्वेश्चन का एक ही मेथड सीखो ताकि आपके
पक्के हो जाए, मैं कह रहा हूँ बॉक्स में अंतर बंद करो तो आप करो, 5-6 क्वेश्चन को लगातार करो, ठीक है। प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बताओ आपकी 10, और सम कितना आना चाहिए आपका 7। तो कोई भी बच्चा बता देगा 5 2 जा कितना होता है 10 होता है, और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आता है आपका बताओ 7 आता है, ठीक है, हो गया। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10, 7x को ब्रेक कर दो किसमें, प्लस के 5x प्लस के 2x, बस क्वेश्चन खत्म। दो ब्रैकेट लगाओ, यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे x। दो नंबर आपने कौन से सोचे बताओ, 5 एंड 2, यानी कि प्लस का 5 और प्लस के 2, और यही इस क्वेश्चन का क्या है आंसर है, ठीक है। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, जो भी मैं ये जितने एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूँ ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये आप अपनी नोटबुक में नोट करते जाना साथ साथ में, एग्जाम्पल को कभी मत छोड़ो जो मैं करवा रहा हूँ। इससे आपके क्या है, जिस टाइम रिवीजन करोगे आप चैप्टर की, बहुत आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपको करवाता हूँ टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप टू के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट आएगी ना, जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी आपकी पॉजिटिव, और जो सम आएगा ना वो क्या आएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। ये जैसे मैं आपसे पूछूं कि फैक्टराइज करो, फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर माइनस के 8x प्लस के 15, ठीक है। अभी मैंने क्या बताया था आपको, अब क्या करना है, लास्ट वाली टर्म को बॉक्स में बंद करना है, और x के कोफिशिएंट को विद साइन, साइन को साथ में लेके चलना है, ठीक है। दो नंबर ऐसे सोचो जिनकी प्रोडक्ट कितनी हो 15 और जिनका सम कितना हो बताओ -8। आप मुझे बताओ प्रोडक्ट 15 कब आ सकती है, आप कहोगे जी सॉरी प्रोडक्ट क्या है पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव है, और प्रोडक्ट तो पॉजिटिव तभी आती है जब या तो दोनों नंबर प्लस के हो या दोनों नंबर माइनस के हो। लेकिन सम क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। सम नेगेटिव चाहिए तो यानी कि दोनों नंबर कैसे होने चाहिए बताओ, दोनों नंबर कैसे होने चाहिए, नेगेटिव होने चाहिए, क्योंकि तभी तो उनकी प्रोडक्ट क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, और सम नेगेटिव आएगा। बोथ नंबर्स मस्ट बी नेगेटिव, तो दोनों के दोनों नंबर आपके नेगेटिव होने चाहिए। इसको आप क्लाउड के अंदर बंद कर लो, क्योंकि यही तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना जो आपकी मदद करेगी। अब बताओ 15 को कोई भी बच्चा बता देगा कि 3 5 या 15 होता है ना, और 3 और 5 दोनों को नेगेटिव लिख के क्या हम -8 ला सकते हैं, आपको जी बिल्कुल, -3 और -5 कितना होता है आपका -8 होता है। और बस इतना आपने सोच लिया तो क्वेश्चन खत्म। आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वेयर -8x प्लस 15, ये सारा काम रफ में करना है आपको, ठीक है। देखो एक्स स्क्वेयर, अच्छा -8 को क्या लिखते हैं बताओ, -3 और माइनस के 5, बस लिख दिया। उसके बाद तो एक स्टेप होता है, दो ब्रैकेट लगाओ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, और क्या करते हैं हम, x यहाँ लिखते हैं, x यहाँ लिखते हैं। उसके बाद जो दो नंबर आपने सोचे हैं, कौन कौन से सोचे हैं दो नंबर आपने, एक -3 और एक -5, दोनों को आप इसके बीच में लिख दो, -3 और -5, बस इतनी सी बात है। इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, और हमने फैक्टर कर दिए इसके। टाइप 2 का क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि जिसमें प्रोडक्ट क्या आनी चाहिए पॉजिटिव और सम क्या आना चाहिए नेगेटिव, तो वहां पे हमें दोनों नंबर क्या लेने पड़ते हैं, नेगेटिव लेने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा, फैक्टराइज एक्स स्क्वेयर -10x प्लस के 21। अब आप मेरे को बताओ, वही तरीका बनाओ बार बार कि उनकी जो प्रोडक्ट है ना वो कितनी आनी चाहिए, प्लस के 21, और सम कितना आना चाहिए आपका बताओ, माइनस का 10। जो बच्चा इस साइन को साथ में नहीं लेकर चलेगा ना तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना, फिर वो +10 सोच लेगा जो कि गलत है। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरे को बार बार से फिर मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे, अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो दोनों नंबर या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, लेकिन सम क्या आना चाहिए, नेगेटिव। इसका मतलब दोनों नंबर क्या आने चाहिए बताओ, नेगेटिव आने चाहिए। बोथ नंबर्स बोथ नंबर्स मस्ट बी नेगेटिव, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। इसको क्या कर दो आप, क्लाउड में बंद कर दो, क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी नंबर्स को सोचने में। अब सोचते हैं 21 दिमाग में आते ही बच्चे के वो ये कहता है कि सर 7 3 जा 21 होता है, लेकिन मैं कहता हूँ क्या 7 और 3 से आप -10 ला सकते हो क्या, बिल्कुल ला सकते हो। -7 -3 से कितना आएगा आपका, -10 ही तो आएगा, ठीक है। तो बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अब तो आप क्या करो, इसको लिख लो, और इस -10 को क्या लिख लो आप, -7x और माइनस के 3x। अब क्या करो, दो ब्रैकेट लगाओ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, यहाँ पे क्या लिखो x, यहाँ पे क्या लिखो x। अब क्या लिखोगे, जो दो नंबर आपने सोचे हैं, कौन कौन से सोचे हैं दो नंबर, -7 एंड -3, यहाँ लिख दो -7, यहाँ लिख दो -3, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चन हो गए कौन से, टाइप 2 के, जिसमें दोनों के दोनों नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। अब तीसरी टाइप के मैं क्वेश्चन कराता हूँ, जहाँ पे एक नंबर क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव, एक नंबर क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव, ठीक है।
टाइप थ्री में जो प्रोडक्ट होएगी ना, जो प्रोडक्ट होएगी वो क्या होएगी, हमेशा ही नेगेटिव। क्यों? क्योंकि तभी तो एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव लेना पड़ेगा ना अपने को। तो मैं आपको कहता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में कि आप मेरे को फैक्टराइज करके दिखाओ एक्स स्क्वेयर प्लस के 2x और माइनस के 8। ठीक है, आप कहोगे सर पहले आप हमारे को कोई तरीका सिखाओ कि प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, इसको बॉक्स में बंद करो और इसको प्लस के साइन के साथ बॉक्स में बंद करना। ठीक है, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए आपकी नेगेटिव और सम क्या आना चाहिए आपका पॉजिटिव। देखो, प्रोडक्ट नेगेटिव तभी पॉसिबल है जब एक नंबर प्लस हो और एक नंबर क्या हो, माइनस हो। तो आप क्या लिखोगे, वन नंबर इज पॉजिटिव एंड अदर नंबर इज नेगेटिव। क्योंकि एक नंबर प्लस का एक नंबर माइनस का, तभी तो दोनों की मल्टीप्लाई माइनस की आएगी ना। ये क्लाउड आपकी उन नंबर्स को सोचने में बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब आप मेरे को बता दो, 8 जैसे ही बच्चे के दिमाग में आता है ना, बच्चा कहता है सर या तो आपका क्या होता है 4 2 जा 8 होता है ना, या फिर 8 1 जा 8 होता है। लेकिन किससे आप 2 ला सकते हो, कोई भी बच्चा सोच के बता देगा 4 और 2 की हेल्प से हम 2 ला सकते हैं। लेकिन प्लस का 2 लेके आना है, प्लस का 2 लेके आओगे तो नंबर जो बड़ा है ना वो प्लस का होगा और जो छोटा है वो क्या होगा, माइनस का। क्योंकि 4 में से 2 माइनस करोगे तभी तो 2 आएगा ना। अगर 2 में से 4 माइनस कर दोगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो यानी कि आपने नंबर जो सोचे वो कौन से सोचे बताओ, एक 4 सोचा और एक क्या सोचा आपने, माइनस का 2। बस ये नंबर सोचने हैं। नंबर जिस बच्चे ने सोच लिए ना उसका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब एग्जाम में क्या करोगे, सॉल्यूशन लिखोगे, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8 इक्वल का साइन डालो, मिडिल टर्म को दो हिस्सों में बांटना है। कौन से दो हिस्से, जो यहाँ पे आपने नंबर सोचे हैं। प्लस का 4 सोचा है तो प्लस के 4x, माइनस के 2 सोचा है तो माइनस के 2x, और ये एज इट इज। ठीक है, फिर तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप क्या है, दो ब्रैकेट डालो, बीच में साइन क्या होगा, मल्टीप्लाई का। यहाँ पे x लिखो, यहाँ पे x लिखो। अब क्या करोगे, जो दो नंबर सोचे ना वही लिख दो। एक प्लस का 4 सोचा है, प्लस का 4 लिख दो। एक माइनस का 2 सोचा है, माइनस का 2 लिख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये मत सोचना कि पहले x प्लस 4 लिखें कि पहले x माइनस 2, कोई भी लिख देना। ठीक है, ऐसे लिख दो तब भी आंसर एक ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, 3 इंटू 4 करो चाहे 4 इंटू 3 करो, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है तो मल्टीप्लाई। तो इस बात में आप कंफ्यूज मत होना। अब मैं आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ इसी टाइप के ऊपर, और इतने सारे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अब देखना एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप विद इन सेकेंड्स कर दोगे। मैं कहता हूँ इसको फैक्टराइज करके दिखाओ आप मेरे को। फैक्टराइज करो, एक्स स्क्वेयर माइनस के 4x और माइनस के 21। तो कोई भी बच्चा आराम से बता देगा कि आप हमारे से ये पूछना चाह रहे हो कि जो मल्टीप्लिकेशन है ना प्रोडक्ट, वो तो कितनी है, माइनस के 21, और जो सम है वो कितना आना चाहिए आपका, माइनस का 4। सम कितना आना चाहिए, माइनस का 4। देखो, प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए और एक नंबर क्या होना चाहिए, नेगेटिव, तभी तो प्रोडक्ट नेगेटिव आएगी। 21 दिमाग में आते ही बच्चा कहेगा या तो 21 1 जा होता है या 7 3 जा होता है। ठीक है, मैं 7 और 3 लेके चलूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे को क्या लेके आना है, माइनस का 4। और माइनस का 4 कब आएगा, जब बड़ा नंबर जो होगा वो नेगेटिव होगा और छोटा नंबर क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको दो नंबर सोचने थे, मैंने सोच लिए कौन से, एक -7 और एक प्लस का 3। बस क्वेश्चन का आंसर ही आ गया अब तो। अब देखो क्या करोगे आप, सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, पहले जो क्वेश्चन में दे रखा है वो यूं का यूं, इक्वल टू, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। क्या, जो दो नंबर आपने सोचे हैं, माइनस का 7 सोचा है तो माइनस के 7x लिख दो, प्लस का 3 सोचा है तो प्लस के 3x लिख दो, और इसको एज इट इज लिख दो। ठीक है, फिर क्या करते हो, दो ब्रैकेट, बीच में मल्टीप्लाई का साइन। फिर क्या करोगे बताओ, एक में x यहाँ पे लिखोगे, एक में x यहाँ पे लिखोगे, और जो दो नंबर आपने सोचे हैं, माइनस का 7 माइनस का 7, प्लस का 3 तो प्लस का 3। बताओ, कोई मुश्किल है क्या क्वेश्चन? कितनी आसानी से मैंने आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन करवा दिए। ठीक है, अब हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन, और जो बुक में हमारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, ताकि पेपर के अंदर वो क्वेश्चन आ जाए तो आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। अब देखो, हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 9। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये पहली टाइप है तीनों में से जहाँ पे सम भी पॉजिटिव है और प्रोडक्ट भी क्या आपकी पॉजिटिव है। तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस में 6। अब मैं बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा आपको। देखो, सम कितना आना चाहिए आपका, प्लस का 5, और प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए, 6। भाई 6 क्या होता है, 3 2 जा 6 होता है ना, और प्लस का 3 और प्लस का 2 कर दोगे तो 5 नहीं आ जाएगा। तो बस आप क्या करो, मिडिल टर्म को 5x को क्या लिख दो, 3x प्लस में 2x। यानी कि आपने जो दो नंबर सोचे हैं ना, वो कौन से सोचे हैं, वो इस बादल में लिख लिया करो, क्लाउड के अंदर। ठीक है, ताकि बाद में फैक्टराइज करने में आसानी हो। दो ब्रैकेट लगाओ,
यहाँ x लिखो, यहाँ x लिखो, फिर क्या करते हैं, दो नंबर कौन से सोचे, प्लस का 3, प्लस का 3, प्लस का 2, प्लस का 2, और ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, फैक्टराइज करो, ये आपकी आ गई टाइप नंबर 2। इसमें क्या कहता है, वाई स्क्वेयर माइनस के 7y और प्लस के 12। देखो प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए आपकी, बताओ, प्लस के 12 है ना, और सम कितना आना चाहिए, माइनस का 7। आप मेरे को बताओ, प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव, लेकिन पॉजिटिव हो नहीं सकते क्योंकि सम फिर नेगेटिव क्यों आएगा। ठीक है, तो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, बताओ, दोनों नंबर क्या होने चाहिए आपके, नेगेटिव। ये बात आपको पहले ही दिमाग में सोचनी है। ठीक है, अब 12 को अगर आप लिख दो 3 4 जा 12 होता है, और 3 और 4 दोनों को नेगेटिव लोगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस का 7 भी आ जाएगा। तो यानी कि मिडिल टर्म को आप क्या लिख दो, माइनस के 3 और माइनस के 7, और आगे वाई वाई लगा दो, प्लस के 12। अब क्या करो, दो ब्रैकेट लगाओ, बीच में साइन मल्टीप्लाई का, यहाँ पे क्या है y, यहाँ पे भी y, और जो दो नंबर आपने सोचे हैं, एक -3 एक -4, एक -3 एक -4, और ये इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये आपका टाइप 3 का क्वेश्चन आ गया जिसमें एक नंबर आपका पॉजिटिव होगा और एक नंबर क्या होगा आपका, नेगेटिव होगा। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए बताओ, माइनस का 12, और सम कितना आना चाहिए, माइनस का 4। आप कहोगे सर अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है ना, तो यानी कि एक नंबर जो होगा वो क्या होगा आपका, पॉजिटिव, और जो दूसरा नंबर होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, तभी तो प्रोडक्ट आपकी नेगेटिव आएगी। अच्छा, 12 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, या तो 12 × 1, या 6 2 जा, और या 4 3 जा। इन तीनों में से कौन से दो नंबर का पेयर मैं लूं जिससे मैं -4 ला सकता हूँ। आप कहोगे सर इससे ला सकते हो आप -4, और माइनस का लेके आना है तो बड़े वाला नंबर क्या लेना पड़ेगा, माइनस, और छोटे वाला नंबर क्या लेना पड़ेगा, प्लस। यानी कि मैंने दो नंबर सोच लिए, कौन से, -6 और 2, और यही तो इंपॉर्टेंट होता है कि आप सोच पाते हो कि नहीं। ठीक है, z² -4z माइनस के 12, आपको क्या करना है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, क्या, जो दो नंबर आपने सोचे हैं, माइनस का 6 तो माइनस का 6 आगे जेड लगा दो, प्लस का 2 तो प्लस का 2 आगे जेड लगा दो, बस खत्म। अब इसके फैक्टर क्या बनेंगे बताओ, दो ब्रैकेट लगा दो, बीच में साइन मल्टीप्लाई का, जेड है वेरिएबल तो जेड लिख दो, और क्या नंबर सोचे, -6 तो -6, +2 तो +2, यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या किया गया है, चेंज किया गया है। वो क्या चेंज है मैं आपको बताता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में ये है आपका कि 3m² और प्लस में 9m और प्लस में 6। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए ना, यहाँ पे ये जो पहले वाली टर्म है, x² y² m² p², उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट होता है ना वो 1 होता है ना, यहाँ पे 1 नहीं है। अब सबसे पहले क्या करो, इसमें से कॉमन आ रहा है क्या कोई, आप कहोगे सर तीनों टर्म में से 3 कॉमन आ रहे हैं ना, तो वो पहले कॉमन ले लो। क्या बच गया आपका, m², और इसको 3 से डिवाइड करोगे 3m, और 6 को 3 से डिवाइड करोगे कितना आ गया, 2, बस। अब इस जो ये 2 है ना अपना, ये जो बाहर वाला 3 है, ये अपने को कोई परेशान नहीं करेगा, ऐसे कैसे चलने दो। ठीक है, इसको छुपा लो, आप अपने हाथ से छुपा लो इस लेक्चर के अंदर, आप सिर्फ इसको देखो। क्या इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। भी प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए आपकी, 2, और सम कितना आना चाहिए, 3। कोई भी बच्चा बता देगा। ऐसे दो नंबर बता दो जिनको ऐड करूं तो 3 आए और मल्टीप्लाई करूं तो 2 आए, कोई भी बच्चा बताएगा कि 2 1 जा कितना होता है 2, और 2 + 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो मतलब कि मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, क्या, एक तो 2m कर दो और एक क्या कर दो आप 1m या फिर m। ठीक है, तो हमने जो दो नंबर सोचे हैं वो कौन से सोचे हैं बताओ, 2 और 1। तो अगला स्टेप क्या होगा, आप m लिखो यहाँ पे, m लिखो यहाँ पे, और एक बार आपने क्या सोचा है बताओ, प्लस का 2 तो प्लस का 2 लिख दो, एक बार प्लस का 1 तो प्लस का 1 लिख दो, ये 3 ऐसे का ऐसे बाहर चलता रहेगा। ठीक है, ये कोई परेशान आपको नहीं करेगा। अब देखो एक्सरसाइज के क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दे रखे हैं और 4 एग्जाम्पल है। ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए और कम से कम भी 15 मैंने आपको वैसे अपनी तरफ से एग्जाम्पल करवा दिए। अब देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सेम एज इट इज, बहुत आसान क्वेश्चन है। सम कितना आना चाहिए, देखो प्रोडक्ट कितनी आनी चाहिए 8, और सम कितना आना चाहिए 6। दोनों ही प्लस के हो तो बहुत आसान होते हैं ना, 4 2 जा 8 होता है, और 4 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो इसको क्या लिखेंगे हम, p² + 6p + 8। मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, 6 को क्या लिख दो 4p + में 2p, क्योंकि 4 2 जा कितना होता है 8। अब क्या करो, दो ब्रैकेट लगाओ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाओ,
फिर क्या करेंगे, यहाँ पे भी p लिखो, यहाँ पे भी p लिखो। फिर क्या लिखेंगे बताओ, आपने जो दो नंबर सोचे वो कौन से सोचे, 4 एंड 2, तो एक प्लस का 4 एक प्लस का 2, और ये इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब देखो आप सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, क्यू स्क्वेयर माइनस 10 क्यू प्लस 21। देखो प्रोडक्ट पॉजिटिव आनी चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव का मतलब है या तो दोनों नंबर प्लस के या दोनों नंबर माइनस के सोचो, लेकिन सम तो क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब दोनों नंबर हमारे को क्या सोचने पड़ेंगे, नेगेटिव। 7 3 जा कितना होता है 21, और 7 और 3 दोनों माइनस के करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा, यानी कि माइनस के 7 क्यू माइनस के 3 क्यू। कहने का मतलब जो दो नंबर आपने सोचे हैं ना वो कौन से सोचे हैं, -7 और -3। तो अब क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। अब क्या करो, दो ब्रैकेट लगाओ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन, वेरिएबल क्या है क्यू, यहाँ पे भी क्यू लिख दो, यहाँ पे भी क्यू। अब क्या लिखना है, जो भी दो नंबर आपने सोचे हैं, एक -7 और एक -3, और यही आपके इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। अब देख लो एक्सरसाइज 14.2 का लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कहता है, थर्ड पार्ट में पी स्क्वेयर प्लस 6p माइनस के 16। अब देखो प्रोडक्ट आपकी कितनी आनी चाहिए बताओ, ये थर्ड टाइप है जिसमें प्रोडक्ट क्या है आपकी नेगेटिव है, ठीक है, प्रोडक्ट आपकी क्या है, नेगेटिव है, और सम आपका क्या है, प्लस का 6। तो देखो प्रोडक्ट अगर नेगेटिव है तो एक नंबर आपका क्या आना चाहिए, पॉजिटिव, और एक नंबर क्या आना चाहिए, नेगेटिव। 16 को हम या तो 16 इंटू 1 लिख सकते हैं, या 8 2 जा 16 होता है, या 4 4 जा 16 होता है। इसके अलावा होता है क्या कोई, आप कहोगे बिल्कुल नहीं होता। क्या मैं 8 और 2 से 6 लेके आ सकता हूँ, प्लस का वो भी, ठीक है, आप कहोगे बिल्कुल आ सकते हो। पॉजिटिव चाहिए ना, तो बड़े वाले नंबर को क्या ले लो, पॉजिटिव, और छोटे वाले नंबर को क्या ले लो, नेगेटिव, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई क्या लेके आनी है, नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा एक नेगेटिव। तो बस क्वेश्चन खत्म। देखो ये था पी स्क्वेयर प्लस के 6p माइनस के 16। तो ये जो मिडिल टर्म है ना 6p, इसको मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, 6p को मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लस के 8p और माइनस के 2p। भाई 8p में से 2p घटाओगे तो 6p आएगा ना। अब क्या करो, दो ब्रैकेट लगाओ, बीच में माइनस मल्टीप्लाई का साइन सॉरी, और यहाँ पे p लिखो, यहाँ पे p, और आपने दो नंबर कौन से सोचे, एक प्लस का 8 तो प्लस का 8, एक माइनस का 2 तो माइनस का 2, और इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर आ गया, ठीक। तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा फैक्टराइजेशन के लिए। जो मैंने लास्ट लेक्चर आपको करवाया है 1 घंटे 4 मिनट का, और ये लेक्चर मैंने आपको दिया ना, ये दो लेक्चर आपको है ना अच्छे से सुनने हैं, लाइफ टाइम आपके मैथमेटिक्स में काम आने वाले हैं। आप फैक्टराइजेशन के अंदर अपने आप को कभी वीक महसूस नहीं करोगे, इतनी डिटेल के अंदर मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अदरवाइज ये सारे के सारे क्वेश्चन करवाना मेरा 20 मिनट का काम था, बट वो सिर्फ आपका एग्जाम पास करवा सकता है अभी के लिए। फिर आप जब नेक्स्ट क्लास में होगे तो आपको दिक्कत आएगी, लेकिन अब इस तरह से आप सीखोगे ना चीज़ों को, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर जो डिवीजन वाली है उसमें सारे के सारे क्वेश्चन अपने ऐसे ही आने वाले हैं फैक्टराइजेशन के, इसलिए फैक्टराइजेशन को मैंने आपको इतनी डिटेल में समझाया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।